प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय जैसे मसीह कि का। आप सब जानते हैं कि हम यीशु के मरना, यीशु को मरना क्यों पड़ा, उसका वजह, क्यों मरना चाहिए यीशु को। बहुत पिछले समय से हम लोग यीशु के मरने के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। एक तो इसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड, यानी कल्चरल बैकग्राउंड, कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी आपका स्पिरिचुअल राजा है, स्पिरिचुअल राजा, जिसको हम कहते हैं योर स्पिरिचुअल किंग, आप, वही आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके आपके जितने भी पापों का बोझ है, उसी को अपने ऊपर लेना हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया में, भारत वर्ष या हमारे इस कल्चर के अंदर, प्रजापति का नाम आपने सुना है, हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। प्रजापति है, कुछ आइडिया लगा प्रजापति का? जो प्रजा का राजा होता है उसको प्रजाति को प्रजापति। शासन करता है। जो राजा होता है वो एक्चुअली इज नॉट ओनली ए किंग, वो आपका आत्मिक हेड, आत्मिक गुरु, आत्मिक रक्षक, वो भी है। तो ये सिर्फ यहूदी कल्चर में ही नहीं है, यूनानी कल्चर में भी है। अगर आप इसको ऐतिहासिक तरीके से समझोगे तो जो भी आपका रक्षक है, पहली बात उसे इंसान होना जरूरी है, मनुष्य। दूसरा, उसको राजा होना बहुत जरूरी है। तीसरा, उसको निष्कलंक होना जरूरी है। वही एक अच्छा या सच्चा एक बलिदान बन सकता है। मैं ऋग्वेदा में कहूंगा, क्योंकि वो हमारा हमारा क्या कहेंगे, एक्सपर्टाइज नहीं है। पर लेकिन बाइबल दी है कि कि यीशु को क्रूस के ऊपर हमारे ही नहीं, जगत के गुनाहों के लिए मरना पड़ा। हम इसकी चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि इस चीज को हम दोनों एंगल से समझेंगे, इंक्लूडिंग कल्चरल एंगल, जो कि हमारे सिर्फ इंडिया का ही कल्चर नहीं है, यहूदियों का है, यूनानियों का है, सारे वर्ल्ड का एक कल्चर है। ये विश्वास है कि आप और कुछ लोग कल्चर है कि अगर इंसान नहीं है तो मेमना ही सही, एक जानवर ही सही। ये, और यहूदी लोग भी पुराने नियम में किसी जानवर के बलिदान करते थे। लेकिन वो जानवर, वो मेमना एक परछाई की तरह है, एक समझाने की बात है। कोई जानवर किसी के पाप को अपने ऊपर नहीं ले सकता। पर लेकिन जो आपका राजा है, आत्मिक राजा है, स्वर्गिक स्थानों में है, जो निष्कलंक है, वही, सिर्फ वही आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले सकता है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। मैं चाहूंगा थोड़े से आयतों को भी हम देखें कि आ, क्या है यहाँ पर बाइबल कहती। लूका 23 और उसकी 33 से 38, और फिर 44 से 47 तक। कौन, कोई पढ़ेगा? एक्सक्यूज मी, मिस्टर टेरी आए हैं, इनके पास ये बुक होगी, वो खोले पेज नंबर 88। नहीं सॉरी, क्या पेज नंबर है? 66। स्क्रीन पर भी देख सकते 86, हाँ 66।
पेज नंबर 66, लुधियाना से हैं टेरी लॉरेंस। कोई बात नहीं। लुका 23 उसका 33 से 38 और फिर 44 से 47। बढ़िया। सुनीता आप पढ़ो, सिस्टर सुनीता आप पढ़ो। हाँ, अब मैं पढ़ूं? ठीक है। लूका 23:33 से 38 और 44 से 47। 33 है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और इसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया था, यह यहूदियों का राजा है। लगभग दोपहर 12 बजे से तीसरे पहर दोपहर 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। मनुष्य धर्मी था। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो घटनाएं हुई थी, ये खास तौर से ये जो सूबेदार था, ये यहूदी नहीं था, ये रोमी था। यस। रोमी का मतलब वो रोमन। जानता था कि अगर ये अपने आप को मसीहा कहता, यानी यहूदियों का राजा कहता है, और उनके लिए बलिदान करके चढ़ाया जा रहा है, तो इसको निष्कलंक होना चाहिए। निश्चय ये धर्मी था, क्योंकि यहूदी लोग ना तो उसे मसीहा करके या अपना राजा करके ग्रहण करते थे, परंतु पिलातुस रोमी पूरी हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। पिलातुस बोल चुका था, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और यहाँ पर रोमी, वो जो सूबेदार है, वहां पर खड़ा हुआ अफसर है, वो कह रहा है ये। तो आइए थोड़ा सा और इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इन घटनाओं पर जिस क्रम से वह घटी हैं, उन पर ध्यान दें और उनकी सूची लिख बना ले। क्या हुआ था वहां पर? देखो, जब यीशु को ले गए, उन्हें यीशु, हाँ कोई बताए जरा। मतलब एक जगह का नाम आया है, हम्म, एक खास जगह है, वहां पर ले गए। हम्म, खोपड़ी जिसे कहते हैं, खोपड़ी। ओके, और वहां कर्मियों को पनिश किया जाता था, क्रूस पे चढ़ाया जाता था। और यीशु मसीह को भी वहीं पर ही उनके भी, यीशु मसीह बीच में थे, उनके एक दाहिनी और एक दूसरी और बाईं और कर्मियों को लगाया गया था क्रूस पर। ओके, और क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर इस घटना से? क्या कर रहे हैं उन्होंने? चिट्ठियां डालनी, चलो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, उसके तो कपड़ों की इकट्ठा किस बात का हो रहा है? इकट्ठा किस बात का कर रहे हैं? यहूदियों का राजा हाँ, अपने आप पे क्या खुद को करके राजा क्या बना। कह रहे हैं? सरदार भी जब भी का बच्चा है। क्या ठट्ठा करके कह रहे हैं?
यदि ये दूसरों परमेश्वर को का बचाना। मसीह है, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचाए। समझ में आ गया? उसने दूसरों को बचाया, अपने आप को भी बचाया। यदि तू छठा नंबर। प्रजापति है, अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखो, राजा को यस, प्रभु भी अच्छा, कहते थे। बहुत सारे कलीसियों, बहुत सारे संस्कृतियों में, जैसे यूनानी है और इवन बहुत सारे अदर कल्चर्स हैं, जहां पर राजा को प्रभु कह के कहते हैं, मतलब गॉड इज इनसाइड हिम, परमेश्वर उसके अंदर है, ऐसा करके मानते हैं। और राजा कई बार अपने आप को गॉड भी कहता है। यहाँ पर यहूदी लोग भी और सूबेदार भी ठट्ठा कर रहा, ये अपने आप को मसीहा कहता है। अगर तू मसीहा है, इसका मतलब क्या है? अगर तू मसीहा है, फिर अपने आप को बचा ले, फिर अपने आप को बचा और तू नीचे उतरा। और दूसरे सिपाही भी इस बात का ठट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और सिपाही भी आकर उसका ठट्ठा करने लगे। क्या कहते हैं? यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा। यस, और ये दोष पत्र किसने लगाया था? ये यहूदियों का राजा है, पिलातुस ने लगाया। पिलातुस। पिलातुस ने लगाया था। क्योंकि पिलातुस इस बात को मान गया था, विश्वास कर लिया था उसने, इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा था, उसने पूछा ना यीशु को, क्या तू राजा क्या है? तू मुझे, हाँ, तो बोला कि तू ही कह रहा है। मैं, उसने, यीशु ने कह दिया, मैं हूं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हम्म, अगर मेरा इस संसार का होता तो मेरे सिपाही आते, मेरी फौज आती। मेरा राज्य स्वर्ग का है। यस, संदेश क्लियर। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यीशु का राज्य स्वर्ग का है। यानी स्वर्गिक राजा हूं मैं, यही तो यीशु। और पिलातुस इस बात को मान चुका है। पिलातुस ने इस चीज को, देखो, हालांकि वो यहूदी नहीं है, क्योंकि ये, क्योंकि देखो, ये आपको, हमें समझना होगा कि कल्चरल एंगल से भी समझना है। वहां के सभ्यता के अनुसार, रोम, हो सकता है वो यूनानी कल्चर से होगा, या जो भी कल्चर होगा उसका, इस बात को तो समझता है कि हर कौम का, हर राष्ट्र का एक आत्मिक राजा होता है। जैसे कि लोग उसको देवता कहते हैं, या कोई देवी कहता है, या कुछ भी मान्यता होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, अगर कोई राजा आत्मिक राजा है, उसे इंसान बनना पड़ेगा, उसे शरीर में आना पड़ेगा, उसे शरीर में आकर अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए बलिदान होना पड़ेगा। तभी जाकर वो आत्मिक राजा बन सकता है। यस, अदरवाइज, अदरवाइज वो राजा नहीं है, अदरवाइज वो धर्मी नहीं है। ये बात सिर्फ पिलातूस ही नहीं समझ रहा था, रोमी सिपाही भी समझ रहे हैं। क्या यस, कह रहे थे रोमी सिपाही? देखो जरा। यदि तू यहूदियों का राजा है, तो हाँ, अपने आप को बचा। और उस पर किसने ये दोष पत्र भी लिखा था? ये यहूदियों का राजा राजा, है। दोष पत्र नहीं लिखा था, दरअसल में उसकी डिक्लेरेशन थी कि डिक्लेरेशन। किसने किस, देखो, ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहूदी धर्म गुरु, उन्होंने कहा था ये हटा दे, ये ऐसा लिख कि इसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। तो पिलातुस ने क्या कहा था मालूम है? मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा था। वो डिक्लेयर कर। जानता था, वो जानता था कि ये यहूदियों का
राजा है, अगर ये यहूदियों का राजा है, मसीहा है, और इन्हीं के धर्मशास्त्र, तभी तो पिलातुस ने क्या कहा था, तुम अपने ही शास्त्रों के अनुसार इसे क्रूस पर चढ़ाओ। अगर ये अपने आप को मसीहा कहता है, क्योंकि ये बात पिलातुस समझ चुका है कि अगर यीशु मसीहा है, इसका अगर राजा है, तो उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना तय है, उसको जाना। और यही यहूदी लोग बोलते भी थे। और क्या हुआ इसके बारे में, उस वक्त क्या हुआ? लगभग लगभग 2 पहर यानी कि 12 बजे अच्छा से क्या? तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा रहेगा। हाँ, और सूर्य का उजाला जाता रहा हम्म, और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। फट गया। और और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। और सूबेदार ने क्या कहा? जो कुछ हुआ देखकर निश्चय परमेश्वर मनुष्य की बड़ाई धर्मी था। की। सूबेदार ने बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। निश्चय, दैट मीन्स ऑलरेडी उसको एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो समझ रहा था, सूबेदार भी समझ रहा है, अगर ये यहूदियों का राजा है तो इसका मरना तय है। क्यों उसने कह दिया? ये निश्चय बहुत धर्मी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि पर्दा फट गया, आसमान से बिजलियां चमकने लगी, दोपहर के 12 बजे सूर्य अंधकार में हो गया, आसमान की शक्तियां हिल गईं। ये कह रहा, ये उसको समझ में आ गया कि ये यहूदियों का निश्चय, ये यहूदियों का राजा है। तो यीशु के ऊपर निशान लगाकर अभी अभी इसको निचोड़ में कहेंगे तो यीशु कौन है? यीशु के यीशु के ऊपर क्या समझ में आया? अगर वो राजा है तो यीशु ने क्यों कहा, इन्हें क्षमा करो कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं? क्या यीशु ने क्यों कहा ये? क्योंकि उन्हें यीशु इसी काम के लिए आया था। क्या? इसी काम के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी, इसी ताकि हम मकसद माफ के लिए हो। मैं आया हूँ, इसी मकसद से। इसी मकसद के लिए मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा हूँ। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि आज भी इस डेट पे हम कितना गलत काम कर जाते हैं, हम जानते ही नहीं होते। यस, यीशु का मरना एक मसीहा की तरह, एक राजा की तरह, जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है, जो हमारे गुनाहों की सजा, हमारे रोगों की सजा, हमारी बुराइयों की सजा अपने ऊपर लेकर एक बलिदान बनता है। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन, किसी का कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई बात आ रही है तो यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु राजा है, यहूदियों का राजा है, और और क्या समझ में आता है यीशु के बारे में? तो हमको साइज से पता चलता है कि वो हमें क्षमा करता है। हाँ, यस। और दूसरी चीज, यीशु के का ठट्ठा किया जाता है। एक राजा होते हुए यीशु का ठट्ठा किया जाता है, मजाक करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो सोचे कि ये राजा है, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, तो अब क्यों नहीं कर रहे। ओके, बहुत बार, बहुत बार अगर यीशु, देखो, यीशु को चमत्कार करते देखा, लोगों को चंगाइयां देते हुए, तो दुष्ट इकट्ठे आत्माओं भी को हुए थे, बहुत निकालते ज्यादा हुए, लोग, बहुत लोग इकट्ठे हुए। तो उनका सोच किधर है? सिर्फ चमत्कारों के ऊपर। क्योंकि राजा की एक अपनी पावर होती है।
तो अगर तू अपने आप को राजा कह रहा तो तेरी पावर कहाँ है इस समय? तो क्यों क्रूस पे चढ़ रहा है, अपने आप को बचा, ऐसा सोच। तेरी पावर कहाँ है इस समय? ये भी उसके अगर खुद के अगर कंट्रोल होता है। यीशु स्लीप से उतर आता तो क्या वो आपके मेरे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लेना उसका पूरा हो जाता काम? नहीं। तो मरना जरूरी था। जरूरी थी। अगर यीशु उनके उनके सोच के अनुसार, अगर तू राजा है, अगर तू मसीहा है, अगर तू खुदा है, तो नीचे उतरा। अगर यीशु अगर चाहता, वो भी एक मिराकल करता है और मिराकल करके चुप पलक झपकते ही वो नीचे उतरा था। पर लेकिन क्या वो आज हमारे उद्धार के लिए वो काम पूरा होता? नहीं होता, नहीं होता, अधूरा रह जाता। तभी तो यीशु ने कहा, हे पिता, तेरी इन्हें इच्छा पूरी क्षमा कर, हो। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अगर तू राजा है, अगर तू मसीहा है, नीचे उतर आ। उनको पता ही नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं या एक हो क्या रहा है। ये बात है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ओके, अगला सवाल देखते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच क्या हुआ था? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अंधियारा, सारे जहां में अंधियारा हो गया था। सारे देश में अंधियारा छा गया। सारे देश में, और सूर्य पूरे का साल उजाला जाता रहा। और मंदिर जाता का रहा, पर्दा। फट गया। इससे क्या, मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। इससे फट गया इससे क्या संदेश निकलता था? कि जो पर्दा बीच में था उसमें यीशु मसीह आ गया। वो रास्ता यीशु मसीह बन गया, खुद ही बन गया। वो जो हाँ, जो रास्ता, मंदिर का पर्दा क्या था कि जो अति पवित्र स्थान था, जो अति पवित्र स्थान जहां पर सिर्फ महायाजक, वो भी साल में एक बार दाखिल होता था। सबके जाने का रास्ता इजी कर दिया यीशु मसीह ने। इजी क्या, खोल खुद दिया बन गया, रास्ता, खोल खोल दिया। दिया ना। यस। फट गया वो, फट गया बीच में वो से जो जाने यीशु का मसीह। रास्ता है, अब से हम सिर्फ डायरेक्ट एक, बात करेंगे। हाँ, तो वहां पर जाने का रास्ता क्या है अभी? यीशु मसीह यीशु यीशु मसीह। साथ द्वारा यानी यीशु का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उस लहू की वजह से जिस हमारे पापों का दंड यीशु ने अपने ऊपर लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक रास्ता खोल दिया। आज हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने, देखो बहुत ये विश्वास की बात है। जो लोग इस बात को समझते हैं, उद्धार का मतलब क्या है, जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम अब ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। हम भी, अगर यीशु राजा है या राजाओं का राजा है, तो राजा कौन है? हम भी राजा वो हैं, हमें भी जिस उसी तरीके से से मिला। उसी हम के जैसे राजा हैं बन हम। गए। हम्म। हम मसीहा नहीं, मसीही बन गए। यस। उसकी यस, संतान बन गए, उसकी संतान है। जैसा यीशु मसीहा है, उसके लहू के द्वारा हम मसीही बन गए। जैसा यीशु पर्दे के पार उस सिंहासन के सामने जा सकता है, पिता के साथ उसके सिंहासन के सामने, बल्कि सिंहासन के ऊपर ही जा बैठा। हमारे लिए उसने क्या किया? जान दी, हाँ, वो भाया। अपनी आत्मा कहता उनका तेरे लहू का। हाथ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ पर्दा फटने का मतलब क्या है? पर्दा फट गया। पर्दा फटने का मतलब वो रास्ता फूल जो बन बंद गया। था, खोल दिया। अब खुल गया। अपने पवित्र यस, बलिदान के द्वारा। हम्म
यीशु के बलिदान के द्वारा आज हमारा और परमेश्वर के बीच का पर्दा हट गया। हट गया। क्यों? क्यों? अभी आप कोई 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 जरा समझ, देखो यही तो ये जो पर्दा है वो यीशु मसीह का बदन है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका लहू पहले रास्ता बन गया। पहले इंसान को अपने गुनाहों की माफी के लिए याजक के पास जाना पड़ता था और कुर्बानी करनी पड़ती थी। अब से जब वो पर्दा फट गया तो अब वो यीशु मसीह के पास डायरेक्ट अपने गुनाहों की माफी मांगता है। ओके, यानी अब यीशु मसीह के पर्दे, अब ये प्रमिला बोलती हूँ अब यीशु उसे मसीह का बदन, यस, पर्दा, यानी एक गैप है हमारा और परमेश्वर के बीच। वो जो गैप है, वो जो पर्दा है, वो हट गया। वो कुर्बानी के द्वारा यीशु ने हमें पिता के पास जाने का एक रास्ता खोल दिया। आज हम उसी परमेश्वर के सामने यीशु के इसी बदन के द्वारा, फटे हुए बदन के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू में अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, हम परमेश्वर के सामने जब चाहे, कभी भी यानी जब समय, रात दिन दोपहर, कभी भी। जा सकते हैं। यस। क्या आप विश्वास करते हैं ये? यस। अगर ये विश्वासी का ये विश्वास है, मेरे को कोई दिन, कोई कोई त्योहार, कोई समय जगह, की जरूरत नहीं। किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए मध्यस्थ बन जाते हैं। जैसा यीशु हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बन गया, पर्दा फट गया। अब यीशु ने हमें बना दिया, वो एक रास्ता बन गया, हम जान गए उस रास्ते को। देखेंगे अब आप हमें इसके याजकों का समाज बना दिया उसने। याजकों का समाज बना दिया। यस, पढ़ेंगे उसको, ध्यान करेंगे इसके ऊपर भी। और वो रास्ता खोल दिया और उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और यीशु के बारे में समझते हैं। ओके, ये हो गया हमने। ओके, ये भी हमने देख लिया कि 3 बजे क्या क्या घटनाएं हुई। और सूबेदार सूबेदार एक रोमी अधिकारी होता था, जिसके अधीन 100 सिपाही होते थे। सूबेदार ने देखा, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी हमने देख लिया कि सूबेदार ने कह दिया कि निश्चय ये धर्मी मनुष्य, ये परमेश्वर का पुत्र, ये कहा। अब मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था, यीशु ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। वो आगे आगे चला, कहा, सिंहासन तक जाने के लिए, परमेश्वर के सिंहासन तक जाने के लिए यीशु अपने ही बदन के द्वारा, अपने ही बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया, ताकि हमें भी उस सिंहासन तक जाने के लिए रास्ता मिल जाए। उसी को उद्धार कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। हम आज परमेश्वर के सिंहासन, जहां जब चाहे, जीते जी अभी हम आंखें बंद करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। और ये पत्रस समझाता है इस बात को। आइए देखेंगे इसको कैसे समझाता पत्रस। देखेंगे पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसके 21 से लेकर पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ो। खोजें, आइए पहला पत्रस 2 का 21 से 25 को पढ़ें और मसीह के हर संदर्भ पर और उसके सब सर्वनामों पर क्रॉस का निशान लगाएं, पाप पर पैर लिख कर निशान लगाएं। पहला पत्रस 2 का 21 से 25। 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो
क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 22 है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओके 25, ओके ओके एक और है। एक और रह गया। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ओके। अभी आपने यहाँ पर मसीह के बारे में क्या सीखा? हमने क्या देखा था? मसीह के बारे में क्या समझा था? मसीह के बारे में क्या सीखा था? मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया और हम्म, हमारा एक आदर्श बना, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। मतलब उसने पाप भी ना किया था, लेकिन उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली। पहली बात, मसीह कौन है? राजा सताया है। गया, तो पाप नहीं किया उसने, झूठ नहीं राजा बोला। परमेश्वर का पुत्र है। यस, परमेश्वर का पुत्र। अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और अगर हम यीशु पर यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु राजा है, संसार के लिए एक मध्यस्थ है, संसार का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाता है, सुलह सलामती करवाता है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? अपने ही लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ करवा दिया। अब और पतरस क्या समझाना चाह रहा है? अभी पतरस का जो शिक्षा है मसीह के बारे में, मसीह ने क्या किया, मसीह के की क्या शिक्षा है? हमारे इसी लिए दुख कारण उठाया। तुम हमारे बुलाए लिए भी दुख गए उठाकर हो। संघर्ष की। आप बताइए जरा बड़े ध्यान से। इसी कारण तुम लाए बुलाए। गए। किस कारण? इसी के लिए बुलाए गए, इसी हाँ, के लिए, क्यों? मतलब कोई काम है जो यीशु मसीह ने जैसा काम किया उसी के आदर्श बना वो, ऐसे किसी नजर आ काम रहा के लिए हम बुलाए हैं, है। ऐसी इसके लिए फालतू हम भी काम बुलाए गए करने हैं, के लिए नहीं। जो यीशु ने हम किया है। यानी डिफरेंट लोग हैं, किसी काम के पर्पज से हम आए हैं, बुलाया देखो, यीशु ने। अच्छा अच्छी तरह से समझाइए भी कि हमारे बुलाहट यीशु की बुलाहट है। यस, यस, हम जैसे किसी यीशु की काम बुलाहट के वैसे लिए, हमारे। किस काम के लिए यीशु आया था? पापों की माफी के पापों लिए, की माफी के लिए, किसके पापों के? हम संसार सबके, के, सारे जगत के, संसार। संसार के, सारे ओके, संसार के पापों की सारे जगत मेरा के उद्धार माफी हो के लिए, गया, मेरे पापों की क्षमा में हो गई। यस, अब मुझे क्या करना है? इसी के लिए संसार, बुलाए गए हैं, ताकि हम दूसरों को भी लेकर आए। दूसरों को भी बचाएं। अब मुझे दूसरों के पापों को माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब अपने ऊपर लेना। हम्म, दूसरों मुझे यीशु की के तकलीफ पास दी, चिन्ह गलतियां, बचना। दूसरों की कमजोरियां, दूसरों के फेलियर्स अपने ऊपर लेकर यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को ही नहीं, दूसरे को भी उस स्वर्ग के सिंहासन तक लेकर जाना। कुछ आइडिया लग रहा है? हम्म, हम, यीशु ने क्या किया? हमारे गुनाहों को लेकर हमें, अपने ऊपर लेकर अपने ही लहू के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गया। हमें क्या यस, करना है? हमें भी ठीक है, वैसे ही देखिए करना है, दूसरे पहला के गुनाहों को पद चिन्ह लेकर पे चलना है। परमेश्वर आज के हमें पास पहला जाना। लोगों पत्रस, के पापों की गिनती नहीं करनी। यस, यस, इसीलिए 21 आयत में हमने भी पढ़ा ना कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम्म
किसके लिए बुलाए गए हो? हमने क्योंकि एक मसीह, दूसरे के पापों की गिनती नहीं करनी, एक यस, दूसरे के मसीह ने पापों का लेखा नहीं लेना। जैसे मसीह ने तुम हमारे भी दुख उठा लिए, हमें भी यही सब करना है, आदर्श दिया है, इस पे हमें चलना है। उसके हाँ। पद चिन्हों पर चलना है। देखा है ना, तुम माफ भी करना है उसके पद दूसरों के, चिन्हों पर चलो। दूसरों के गुनाहों को माफ करके। उसके यस। पद चिन्हों पर चलना है। अगर हम दूसरे के गुनाहों को माफ नहीं करते, अगर हम दूसरे के गुनाहों को गिन गिन कर उसको सुनाते हैं, हम दूसरों, ये मस, तो क्या हम यीशु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? ये मसीह नहीं, जीवन नहीं है। यस। नहीं, मसीह जीवन नहीं है ये। मसीह जीवन नहीं है फिर। फिर क्या हम मसीही कहलवाने के योग्य हैं? नहीं, नहीं, फिर क्या हम राजा, यीशु ने कहा तुम राजा, यीशु राजाओं का राजा है। कौन से राजा की बात हो रही है? संसार के राजा की बात। वो राजा आज कौन है? हम है। मैं, हम राजा हैं। हमारा राजा है वो। हम यीशु के साथ राज्य करेंगे, राज्य करते हैं, ये कह रहा है वो। यस। यस, कैसे? जैसे यीशु मसीहा बनकर संसार के पापों को क्षमा करके पिता के सिंहासन तक पहुंच गया, पर्दा फट गया। यस, अब हमें पर्दा फटने का इंतजार नहीं करना, पर्दा फटा हुआ है। हमें डायरेक्ट जाना है यीशु आज के हमारे पास। लिए रास्ता खुला हुआ है। डायरेक्ट जाना है। आज आज हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है, और हमें करना क्या है? संसार को करना क्या है? हम एक मध्यस्थता की तरह, एक राजदूत की तरह लोगों को सिर्फ यीशु का नाम लेकर, यीशु की बुलाहट में उनके पापों को क्षमा करते हुए, उसके लहू से धोते हुए हम परमेश्वर के सिंहासन तक लेकर जाना है। हमारा काम क्या है? यही, इसी कारण पतरस यही कह रहा है, इसी कारण तुम बुलाए भी गए हो। अच्छी तरह से 24 आयत में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह हाँ, पर लिए हुए फिर क्रूस पर देखिए चढ़े। यस। तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। आज हमारे लिए यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मार्ग यीशु का रास्ता, वो पद चिन्ह वो क्या है? कौन से पद चिन्ह? क्रूस का रास्ता। उसका रास्ता। आज अगर हम यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे, अगर आज कलीसिया, अगर आज मसीही यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे, हम अपने आप को मसीही कहलवाने के योग्य है कि नहीं? नहीं। यस, नहीं है। यहाँ लिखा है वचन में कि वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, तो हमें भी वही करना है, अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप। यीशु ने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप दिया, मतलब उसने दोष नहीं लगाया। यस, लोगों के ऊपर उनका उन्होंने आरोप लगाए, ठट्ठा किया, मजाक किया, पर यीशु ने कोई आरोप नहीं लगाया, माफ किया और प्रार्थना करी, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। से वही पद चिन्ह आज कलीसिया को करना है। एप्लीकेशन, क्या आज हम दूसरों के ऊपर आरोप के ऊपर आरोप लगाते हैं? हम दूसरों को नीचा दिखाने का कुछ भी कारण ढूंढते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के द्वारा अपने आप को ऊंचा करने का यत्न कर रहे हैं। फिर हम यीशु के मार्ग पर नहीं चल रहे। फिर हमारा रास्ता वो क्रूस का रास्ता नहीं है। इसीलिए, इसी कारण तुम बुलाए भी गए हो। पतरस ये कह रहा है, यीशु की मृत्यु के लिए, यीशु की मृत्यु के द्वारा क्या कहता है? उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की कोई बात निकली। क्या मतलब? क्या मतलब?
जब कोई गलती करता है, कोई हमारे स्टैंडर्ड पर नहीं होता, आपके स्टैंडर्ड्स पर कोई नहीं खरा उतर रहा, ज्यादातर हमारा हमारा रिएक्शंस क्या होते हैं? गुस्से में आ जाते हैं हम। गुस्सा गुस्से। इमिडिएट करने लगते हैं। इमीडिएटली उसको धिक्कार देना, गाली दे देना, नीचा दिखा देना, कुछ भी बोल देना, वो यीशु का रास्ता नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ये आज मसीही लोग अभी भी इस शिक्षा को ठीक तरह से समझ ही नहीं रहे। मसीही शिक्षा जिसके अंदर क्रूस का रास्ता नहीं है, यीशु का रास्ता नहीं है, वो मसीही है ही नहीं है, वो राजा है ही नहीं है, उसके लिए अभी भी पर्दा फटा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका यीशु को मतलब क्रूस पे समझना चढ़ा होगा। हाँ जी। रहे, यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं दोबारा, बार बार। हाँ, और यीशु ने कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, ये कह रहा है वो। यीशु ने गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। कैसा है एटीट्यूड हमारा? कोई हमारे को थोड़ा सा भला बुरा कहता, हम कैसे रिएक्ट करते हैं? बड़ा भुला कहते हैं। हम शरीर के गुस्सा अनुसार आ जाता सोचते हैं ना, सोच है हम। सोच की बात है ना। हम्म, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि अब से हम किसी को शरीर के हाँ, भाव से ना देखेंगे। तो फिर यही भी कभी बात है, कभी देखने लगते हैं। यही कि बात हम को शरीर को ना समझना। देखें बल्कि आत्मा को देखें। आत्मा से देखना है हमको। हमें अपने बुलाए जाने को पहचानना है। अगर हम यस। बुलाए बुलाहट गए को हैं, भी हमारी पहचानना। बुलाहट है, तो हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है कि मसीह में हमारी बुलाहट कैसी है। कि और अगर मेरा भाई या कोई बहन गाली दे रहा है तो इसमें इसका दोष नहीं, जो उसके अंदर है वो बोलता है। स्पिरिट जो है, हाँ, हाँ। तभी तो यीशु ने कहा है, इन्हें माफ कर, इन्हें ये माफ नहीं कर, जानते क्योंकि ये इनके अंदर कौन बोल रहा है? खुदान बोल संसार रहा है। का स्पिरिट। शैतान, संसार का शासक बोल रहा है। वो तू, अगर तू मसीहा है, नीचे उतर रहा, वो नहीं चाहता। संसार क्या का करेगा? शैतान नहीं चाहता कि यीशु क्रूस के ऊपर बलिदान देकर एक महान उद्धार का रास्ता खोल दे। नहीं जानता, वो चाहता ही नहीं है इस बात को। ओके। और 24 आयत, और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। क्या समझ में आया? आज बहुत सारे। आप ही, हाँ, बोल आप बोल ही बोल। देखो यहाँ लिखा है 24 में, आप ही। यानी कि उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है, वो अपनी उनकी अपनी विल थी कि मुझे ये काम करना है। जैसे वो कह रहे थे ना कि तू नीचे आ जा, ये कर। यहाँ वो बड़ी क्लियरली लिखा है, वो आप ही हमारे पापों की खातिर किया। तो पता था यस, कि मुझे मरना ही है। विलिंगली, विलिंगली। आपका मसीही सेवकाई एक विलिंग प्रोसेस है। अपनी ये इच्छा। कोई आपके लिए कोई जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन करने वाली बात नहीं है। अगर आपको मसीही बनना है, मसीह में आना है, उद्धार चाहिए, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा होनी जरूरी है। यस। कोई आपको जबरदस्ती मसीही नहीं बना सकता। अगर यस। आपको मसीही बनना है, आपको यीशु मसीह की कुर्बानी को ग्रहण करते हुए कि यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा मुझे माफी नहीं किया, शुद्ध भी किया, और पिता तक जाने का रास्ता दे दिया, वैसे ही मैं भी खुद भी जाता हूं, दूसरों के लिए भी इसी रास्ते से पिता तक जाने के लिए मदद करता हूं, दुआ करता हूं, वो वाला तरीका जो यीशु ने किया। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का? 25 आयत, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे,
पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। क्या मतलब? अपने प्राणों को मतलब यीशु मसीह प्राणों का रखवाला है वो हमारा, तुम्हारा प्राणों का रक्षक, अध्यक्ष भी तुम्हारा, यीशु मसीह यीशु मसीह। देखो ये हमारा समझना है इस अध्यक्ष, बात को। अध्यक्ष भी वही है। अगर हम यीशु को मसीहा मानते हैं, इसका मतलब यीशु हमारे प्राणों का रखवाला है। दूसरी चीज, उसने क्या आपको दूसरों के प्राणों का रखवाला बनाया है कि नहीं? क्या हम बनाए दूसरों के बाहर से प्राणों का के रखवाले बने हैं कि नहीं? बने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है यीशु ने हमें दूसरे के बिल्कुल। प्राणों की रक्षा करने के लिए। आज वही जिम्मेवारी हम हमारी संसार सबकी के प्राणों के रखवाले हैं। क्यों? अगर हम यीशु का सुसमाचार संसार को नहीं सुनाते, अगर यीशु का सुसमाचार हमने लोगों को नहीं पहुंचाया, दोषी मैं ठहरे। सिर्फ अकेला ही यीशु के साथ, यीशु के नाम में सिंहासन तक पहुंच रहा हूं, बाकी के पीछे वालों कोई संदेश नहीं, कुछ किसी को पता नहीं है, तो यीशु क्या मेरे लिए तालियां बजाएगा, स्वागत करेगा, या कहेगा तू मेरा चेला हो ही नहीं सकता, हम्म। तू मेरे रास्ते पर चलने वाला है ही नहीं, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है? क्यों? यीशु ने ये बातें उसने सिखाई, और यहाँ पर लिखा भी है कि हम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट जाते हैं, और हमें भी वो वैसा ही याजक, दूसरों के प्राणों के रखवाला, वो सारे जिम्मेवारी हमें देता है। वो यीशु ने अपनी देह में क्या किया था, क्या कर लिया था उसने? यीशु ने अपनी देह में क्या किया? क्या किया उसने? यीशु ने अपनी देह में सह लिया, इसने देह में जो सब चीजों को सह लिया, जो भी दुख थे उसको सह लिया। ऐसे बिल्कुल। कोई गाली देता था तब नहीं, छल की बात करते गाली थे, दिया, मारा पीटा, सब सह लिया धमकियां दे उसने। रहे थे। आज आपका और मेरा और एक मसीही का जीविता बलिदान क्या है? कुछ आइडिया लग रहा है किसी को? पता है वो जीविता बलिदान कहाँ लिखा हुआ है? यीशु के समान हमें सहन शक्ति होना है। जैसे यीशु ने सह लिया, वही शक्ति हमें भी चाहिए माफी सहने की। बिल्कुल, के जैसा लिए हाँ, यीशु ने दूसरों सहना के है। लिए बलिदान बना, आज हम एक जीविता बलिदान है कि नहीं? यस बिल्कुल। यस रोमियो 12, 10 की 5। कोई पढ़ेगा पहली एक दो आयतें? रोमियो 12, हाँ। और उसमें लिखा है अपने शरीरों को जीवता परमेश्वर का हम्म, मन भावता हुआ बिल्कुल, हमें बलिदान करके यीशु के पद कदम चिन्हों पर चलना है, जैसा वो चला, दूसरे के गुनाहों को माफ करना है। ये लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बलिदान करके करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही और इस आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश ना बने। यीशु ने अपनी देह में किया, तो हमें क्या करना है? एप्लीकेशन हमें क्या करना है? हमें भी यही काम करना है। यस शरीरों को जीवित रखना है, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना। हाँ, और हमने यशायाह 53 में क्या पढ़ा था? अगर आप पेज 62 में जाएंगे तो मिलेगा आपको। यशायाह 53 में हाँ, यीशु के बारे में क्या लिखा है? हमारी खातिर वो कुछ बना, त्यागा गया, दुखी हाँ, मैं लिखा है तुच्छ जाना जाता था और हाँ, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। त्यागा, वो रोग से दुखी त्यागा क्रूस हुआ। था, शांति। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हाँ। हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने निश्चय उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हम्म हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु का रास्ता क्या था? हमें हमारे चंगाई देने लिए की। उसने कोड़े बचा खाए, बचा हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए यीशु ने अपने शरीर का बलिदान दिया। अब उसी रास्ते पर चलना है। जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हे बीमार तू चंगा हो जा, हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं? जैसा यीशु तेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा है, अब मैं खड़ा हूं। यीशु यीशु के के बीच नाम में। में अब मैं खड़ा यस। हूं। यस। आप बात समझ रहे हैं इसको? हाँ। बहुत सारे लोग हीलिंग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी हीलिंग प्रार्थनाएं हो रही हैं। हीलिंग का बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्या है? बीमार बीमारी के बीच में खड़े हो जाना, यीशु के समान। यीशु के समान मध्यस्थता करना, उस बीमारी को, उस कमजोरी को, उस दुष्ट आत्मा को उसके बीच में खड़ा होके यीशु के वो नाम से सारा दंड यीशु ने अपने ऊपर लिया। हम यीशु के, अब हम ये नहीं कहते कि हम ले लेते हैं, हम जानते हैं कि यीशु ने अपने ऊपर ले लिया उस दंड को, उस बीमारी को। उसके बीच में मध्यस्थता करनी है यीशु के लहू के द्वारा। जैसे अगर हम पतरस मध्यस्थता नहीं करते, हम अपने आप को बीच में खड़ा नहीं करना चाहते, हम वो परमेश्वर की बुलाहट को समझते ही नहीं। जैसे पतरस और उन्होंने भी कहा उस लंगड़े को कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, बट उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से चलते। यीशु मसीह के नाम से। क्यों? यस। क्योंकि यीशु मसीह का नाम आज हम वही नाम है वही जो सब। आपके और मेरे बीच में मध्यस्थता करता है। हम भी संसार के लिए यीशु के नाम से मध्यस्थता करते हैं कि हम संसार के लोगों को, जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना, वो हमारे द्वारा परमेश्वर तक पहुंच जाए। हम परमेश्वर के राजदूत बन जाते हैं। ये कह रहा है वो। आज मसीह के घावों के द्वारा आज हमारे लिए क्या प्राप्त होता है? यीशु के माध्यम हमारे से क्या मिलता है हमारे को? हमारे पाप धुल गए, तो चंगा किया, तो शांति आज अगर मिली हम है। कहीं पाप देखते हैं, कहीं कमजोरियां, कमी घटी दुष्टता देखते हैं, हम हमें करना क्या है? यीशु के सिर्फ नाम से सिर्फ होता यीशु के लहू से, है। यीशु के नाम से हमें यस। माफ करना है, हमें घावों को भरना है, हमें चंगाई देनी है। हमारा यही काम। अगर किसी को चंगाई नहीं चाहिए, मर्जी उसकी है। यस। अगर किसी को अपने घावों को नहीं भरना, किसी को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना, परमेश्वर के सिंहासन के सामने यीशु के पास नहीं जाना, मर्जी उसकी है। पर लेकिन आज ये काम उसने आपको और मेरे को दे दिया। ये कह रहा है वो। ओके, आगे चलेंगे। पद पहला 25 पत्रस में 2:5। मसीह का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? 25 में क्या लिखता है? मसीह का वर्णन किस प्रकार किया गया? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर हाँ। अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। और आज कितने मसीही, कितने लोग आज भी भटके हुए हैं। अगर आप इस मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते, या कोई मसीही या कोई व्यक्ति मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा, वो अभी भी भटका हुआ है, भटकी हुई भेड़ है। क्या बात समझते हैं इस बात को? अगर कोई भी मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलता, हम आज भी भटकी हुई भेड़ हैं।
आज भी हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, हम लोगों के पाप गिन रहे हैं, लोगों को बीमारियों से रिहाई नहीं, हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। ये है हमारा काम, लोगों को चंगा करना। हमारा काम लोगों की बीमारियों को यीशु के लहू में धोना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना, ये है हमारा काम। ठीक है, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए 5 और उसके 6 से 10 पढ़ लेते हैं। रोमियो 5:6-10। मसीह के हर संदर्भ और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएंगे, और हम और हमारे पर जब मसीह में विश्वास करने वालों की ओर संकेत करता है, रेखांकन करेंगे, रेखा लगाएंगे। क्योंकि जब हम के नीचे लाइन लगाएंगे, निर्बल ही थे तो मसीह क्रूस का निशान लगा दे, ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने को भी साहस करे। परंतु परमेश्वर, इस पर ट्रायंगल का निशान लगा सकते हैं, हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम के ऊपर निशान लगाएंगे लाइन का, पापी ही थे तभी मसीह क्रूस का निशान, मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम के नीचे लाइन लगा दें, अब उसके लहू, उसके कौन है, यीशु मसीह के लहू से के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके यानी कि यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र, उसके मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन, उसके मतलब प्रभु यीशु के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करिए। आज हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कैसे हो गया? पहली बात, क्या मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र के साथ हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो कैसे? तो क्या उस मेल मिलाप में मैं अकेला हूं, या मुझे उस मेल मिलाप में बहुतों को अपने साथ लेना है? बहुत लोग को तभी शामिल करना। तभी हम मसीह के चेले ठहरेंगे। आपको क्या लगता है, यीशु की मृत्यु हमारे लिए कोई बहुत बड़ा संदेश है, संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और हमें इस संदेश में इसका सिर्फ पालन ही करना, इसके पीछे पीछे इस पद चिन्हों पर चलना भी है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है, इसको हम अगले या कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को, और फिर यीशु का मरना और जी उठना ये भी देखेंगे। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। जो लोग यूट्यूब में, फेसबुक में हमें देखते हैं, आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हो। आपको हमारा बाइबल स्टडी, ये अध्ययन कैसा लगता है? और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर लिख दीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हो। और यूट्यूब में अगर आप चाहते हो, हमारी वीडियो को पसंद करते हो और देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और बेल बटन भी दबाइए, ताकि आपके पास हमारे रोज के संदेश, वचन रोज ब रोज आपके पास आते रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कोई जना प्रार्थना करेगा? यूट्यूब के लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, जो लोग देख रहे हैं, जिनको प्रभु यीशु की जरूरत है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करेगा? आइए प्रार्थना करें। या। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु, हम सब प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। खुदा बाप, तूने हमें सिखाया है और हमें अपना आदर्श दिया है। प्रभु जी, तू परमेश्वर होकर भी अपने आप को इतना दीन और हलीम कर लिया कि हम लोग प्रभु उसी रास्ते पर चले, ये सबक सिखाया।
पिता परमेश्वर, अपने शरीरों को तेरा मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अपने शरीर पर प्रभु सब दुखों को सह लें। अपने बहन भाइयों के लिए उनको क्षमा करें। और पिता परमेश्वर, उनकी बातों को सहना है। और तेरा जो प्रेम तूने हम सबके साथ किया, वही प्रेम को प्रभु अपने लोगों में लेकर जाना है। पिता परमेश्वर, हम तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे सिस्टर रोजलीन बीमार है, ऐसे एक और बहन है प्रभु, उसका नाम स्वर्णा है। उसके दांत में कैंसर पाया गया प्रभु, उस बच्ची को भी चंगा कर। पिता परमेश्वर, हमारे में से जो भी कोई बीमार है या जो यूट्यूब पर सब लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वो भी प्रभु यीशु तुझे जाने कि तू कौन है। तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु को जानना और पिता और पुत्र को जानना ही उद्धार है, अनंत जीवन है। खुदा बाप, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग तेरे वचन को सुने और तुझ पर विश्वास लाएं और बहुत सारी शांति पाएं। तब तक हम कल तक नहीं मिलते, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और कल हम फिर से इसी तरीके से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।